कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी traveling in the same medium superpose each other if they meet in the same phase ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन। वहाँ पे क्या होता है? ब्राइट ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। और अगर मान लो अपोजिट फेज में सुपरपोज करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? डार्क हो जाता है। इसी को बोलते हैं, अगर मान लो सेम फेज में इंटरफेयर करेंगे, अगर सेम फेज में अगर मान लो सुपरपोज करते हैं तो वहाँ पे उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मान लो अपोजिट फेज में सुपरपोज करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देख लो, अगर मान लो टू लाइट वेव्स है, यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट चल रही है, मोनोक्रोमेटिक, तो यहाँ से लाइट वेव, तो यहाँ से अगर मान लो निकलती है ऐसे, अब यहाँ पे अगर मान लो लाइट वेव्स का अगर मान लो इक्वेशन लिख लो y1 इक्वल टू पहली वाली का, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स। और यहाँ पे अगर दूसरी वाले का ले लो y2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एम्पलीट्यूड अगर मान लो a2 है तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर प्लस मान लो ये फाई है, अगर फेज डिफरेंस कितना है? फाई है दोनों के बीच में। अब देखो y1 कितना है? y1 कितना है? a1, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा है y2, तो ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस क्या है? फाइव के एक्स, यहाँ पे एक्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो y इक्वल टू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस क्या हो जाएगा? y2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a1, और ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस हो जाएगा के एक्स, प्लस दूसरा हो जाएगा a2, यहाँ हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस हो जाएगा फाइव, प्लस हो जाएगा फाइव। अब देखो इसको तोड़ना है ना साइन ए प्लस बी से, साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कास बी, प्लस हो जाएगा कास ए, ये हो जाएगा साइन बी। तो इसको अगर मान लो हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस हो जाएगा के एक्स, प्लस ये हो जाएगा a2, अगर हम लोग बाहर कर लो इसको, अगर मान लो a, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू हो जाएगा कास फाइव, प्लस ये हो जाएगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू हो जाएगा साइन फाइव, इंटू हो गया साइन फाइव। अब इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा साइन, ये हो गया साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस हो जाएगा के एक्स, प्लस इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा a2, ब्रैकेट को हटाना है a2, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू है cos फाइव। ये अब इसमें मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा cos, इसमें करना है, ये हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा साइन फाइव। अब देखो यहाँ पे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स ये हो गया कॉमन, तो बचा कितना? तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया कॉमन, बचा ब्रैकेट में, यहाँ पे बचेगा a1, तो ये हो जाएगा a1 और प्लस हो जाएगा ये a2 cos फाइव, a2 और ये हो जाएगा cos फाइव, प्लस इधर बच जाएगा कितना? a2, ये हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा कितना? साइन फाइव, साइन फाइव। अब देखो इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी लेट मान लो, तो ये हो जाएगा a1 प्लस हो जाएगा a2, और ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा फाइव इक्वल टू मान लो चलो a लिख दे रहे हैं, ये हो गया a cos थीटा, ये हो गया cos थीटा, मान लो इक्वेशन नंबर 1 कर दो, और a2 और ये साइन फाइव को लिख लो a2
और ये हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा। ये हो गया, मान लो 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू रखना इसमें, इसी में, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू इंटू है कितना, ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस इसका हो जाएगा ए टू साइन, ये हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पे लिखो कॉस, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लो, ए कॉमन है, ए कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे बचा कॉस थीटा, और यहाँ पे बचा कितना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे बचा साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा। फिर अब साइन ए प्लस बी का हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए साइन, ये हो जाएगा ए साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस हो जाएगा ये थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला। अगर दो वेव्स, अगर मान लो एक डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला y1 इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरे वाले का है y2 इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, अगर मान लो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 5 है, अगर एक दूसरे सुपर पोज कर रही हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब देखो अगर इसको स्क्वायर करके जोड़ो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा a1 प्लस हो जाएगा a2, ये हो जाएगा cos फाई का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा a2, ये हो जाएगा साइन फाई का स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी वाले फार्मूले से, तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस हो जाएगा 2a1, और ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा cos 5 प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, और ये आ गया इतना। अब यहां से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो a2 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा कितना, a1 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर 5 और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे बचा कितना, 2a1 प्लस हो जाएगा 2a1 a2, और ये हो जाएगा cos 5 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ पे कितना आया, ए स्क्वायर इक्वल टू आया पूरा a1 स्क्वायर प्लस कितना है a2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2a1 a2, और ये हो जाएगा cos 5, ये हो गया एम्पलीट्यूड का फार्मूला। अगर a निकालना है तो अंडर रूट, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a1 a2, और ये हो जाएगा cos 5, ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला। इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू, मान लो अगर ये a है तो ये हो जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर और cos 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर,
ये हो जाएगा 2a² हो जाएगा 2a² और ये हो जाएगा इंटू cos फाइव और ये हो जाएगा अंडर रूट ये 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2a² और ये हो जाएगा कितना और ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा cos फाइव 1 प्लस cos फाइव और cos फाइव को लिख सकते हैं इतना cos फाइव का फार्मूला होता है 2 cos² फाइव माइनस होता है 1 2 cos² फाइव माइनस 1 क्योंकि ये 5/2 हो जाएगा यहाँ पे तो क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos² थीटा माइनस हो जाएगा 1 इतना तो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 2a² यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 cos² 5/2 माइनस हो जाएगा 1 तो 1 1 खत्म तो ये हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा 2 2 4 तो ये हो जाएगा 4a² ये हो जाएगा cos² 5 बाई हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा cos 5/2 और ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला अगर दोनों एम्पलीट्यूड दोनों आपस में क्या सेम है इतना हो गया और देखो इसका फार्मूला इंटेंसिटी अगर हम लोग को फार्मूला निकालना है तो सिंस इंटेंसिटी लिखना है सिंस इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा k a² इक्वल टू हो जाएगा k a1² प्लस हो जाएगा k a2² प्लस हो जाएगा k इंटू 2a1 a2 और ये हो जाएगा cos 5 तो ये हो जाएगा देखो अगर ये मान लो ये I है तो ये हो जाएगा I तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज I इक्वल टू ka² फार्मूला होता है तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा कितना I2 और ये हो जाएगा 2I1 I2 और ये हो जाएगा cos 5 हो जाएगा ये हो गया फार्मूला और इसमें भी अगर करना मान लो इफ I1 इक्वल टू I2 ये हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 और ये हो जाएगा I2 2 अंडर रूट I1 I2 हो जाएगा इक्वल टू मान लो अगर ये हो जाएगा I0 तो ये हो जाएगा I आएगा I रिजल्टेंट रहेगा I0 प्लस हो जाएगा I0 प्लस हो जाएगा 2I0 और ये हो जाएगा cos 5 और ये हो जाएगा 2I0 और ये हो जाएगा प्लस 2I0 और ये हो जाएगा cos 5 तो 2I0 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा cos 5 अब इसकी वैल्यू फिर अगर मान लो ब्रेक करके रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos² 5/2 माइनस हो जाएगा 1 अभी हम फार्मूला बता दिए यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा cos² 5/2 और ये हो जाएगा I रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला यही है रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मान लो दोनों वेव्स की इंटेंसिटी क्या है I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 रहेगी तो I इक्वल टू 4I0 cos² 5/2 हो जाएगा अब हम लोग लिखेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव अब इसको हम मिटा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फार्मूला आएगा I इक्वल टू ये हो गया कितना 4I0 और ये हो जाएगा cos² 5/2 और ये हो जाएगा A इक्वल टू ये हो जाएगा 2A cos 5/2 और अब देखो और कितना I कितना आया था अगर मान लो सेम ना हो तो I कितना आया था I1 प्लस कितना था I2 प्लस कितना था 2 अंडर रूट ये कितना था I1 I2 इंटू था cos 5 और A कितना था A रिजल्टेंट ये था अंडर रूट ये था A1² प्लस A2² प्लस हो जाएगा 2A1 A2 और ये था cos 5
अब देखो सिंस हमको पता है, कंडीशन बोलेंगे, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो ये मैक्सिमम होगा, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कब, या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कब, जब cos फाई की वैल्यू 1 हो, तो ए विल बी मैक्सिमम, तो ए आर आई विल बी मैक्सिमम व्हेन cos फाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 +1। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखो 2 पाई, यहाँ पे लिखो 4 पाई और 6 है, और यहाँ पे लिख देंगे ये हो जाएगा 2n पाई, फाई की वैल्यू 2n पाई रहेगी, और n की वैल्यू हम लोग रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब एक फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, सिंस डेल्टा फाई का फार्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू होता है x, यानी कि फेज डिफरेंस। तो अगर पाथ इसमें अगर हम लोग रखेंगे, चलो पहले इसको रख लो, पहले यहाँ पे रखो 1 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, इसको भी हटा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा i मैक्सिमम जो रहेगा, i मैक्सिमम इक्वल टू ये हो जाएगा i1 प्लस हो जाएगा i2 प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट ये हो जाएगा i1 और हो जाएगा i2, और ये हो जाएगा अंडर रूट i1 प्लस हो जाएगा अंडर रूट i2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा i मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला है। एम्पलीट्यूड अगर लेंगे, एम्पलीट्यूड तो ये हो जाएगा ए मैक्सिमम, अगर लेंगे तो ए मैक्सिमम तो ये हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a1 a2 ये हो जाएगा cos फाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा a1 प्लस हो जाएगा a2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा a1 प्लस हो जाएगा a2, आपस में a मैक्सिमम ये ऐड हो जाएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फार्मूला अगर सेम फेज में है तो ये ऐड हो जाएगा। इफ लिख दे रहे हैं, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू मान लो I0 है, तो ये हो जाएगा, यहीं पे रख दो, तो ये हो जाएगा I0, ये हो जाएगा अंडर रूट I0 प्लस हो जाएगा अंडर रूट I0 और ये इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I0, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 4 I0 हो जाएगा इंटेंसिटी। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तो सेम हो गया, 4 I0 हो जाएगा। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर सेम है तो A मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा, अगर दोनों सेम है तो इफ़ A1 इक्वल टू कितना है A2 इक्वल टू मान लो A, तो ये हो जाएगा A प्लस A, यानी दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 2A हो जाएगा, ये हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस सिंस डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू होता है डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई हो जाएगा 2 पाई इंटू हो जाएगा डेल्टा फाई, और फाई की वैल्यू कितना है, लैम्डा बाई हो जाएगा 2 पाई और फाई क्या है 2n पाई, तो 2 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैंसिल, 2 पाई 2n पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा n लैम्डा, और n की जगह कितना रहेगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर लैम्डा हो जाएगा, फिर 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा एंड 4 ऑन,
तो ये हो गई पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। अब ऐसे हम निकालेंगे उसका क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी देखो हम लोग क्या लिखे थे, आई कितना था, आई इक्वल टू था I1 प्लस कितना था, I2 प्लस क्या 2 अंडर रूट I1 I2 और यहाँ पे है cos फाई, और ये a था अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना A1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2A1 A2 और ये हो जाएगा cos फाई। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस के लिए तो cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए -1। कितनी होनी चाहिए, -1। इसका मतलब फाई की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 पाई, और n की जगह हम लोग रखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये वैल्यू आएगी कितनी, इम्प्लाइज लिख दे रहे हैं, फाई इक्वल टू हो जाएगा पाई एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई एंड सो ऑन, ऐसे रहेगा फाई की वैल्यू। और यहाँ पर रख दो -1, तो -1 रखेंगे तो आई मिनिमम हो जाएगा, आई मिनिमम I1 प्लस हो जाएगा I2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा I1 I2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा I1 और प्लस हो जाएगा अंडर रूट I2 माइनस, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और ए मिनिमम लिख देंगे अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2A1 A2 इंटू हो जाएगा -1, तो ये आएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा A1 माइनस A2 और ये हो जाएगा A मिनिमम। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू मान लो I0, तो ये हो जाएगा I मिनिमम की वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा A मिनिमम भी कितना हो जाएगा, A मिनिमम ये भी कितना हो जाएगा अगर मान लो दोनों सेम हो। इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू मान लो A, यानी हो जाएगा 0, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब निकालेंगे कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ path difference, conditions for in terms of path difference। चलो in terms of path difference इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस करेंगे तो अभी हम बताए थे, तो डेल्टा फाई इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई कितना था लैम्डा इंटू था डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई हो जाएगा 2 पाई इंटू हो जाएगा डेल्टा फाई। अब इसकी वैल्यू रख दो, फाई की वैल्यू इतनी है ये, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई हो जाएगा 2 पाई और ब्रैकेट में कितना रहेगा 2n माइनस 1 और ये हो जाएगा पाई, तो पाई पाई निकल लिया तो बचा कितना 2n माइनस 1 और लैम्डा बाई हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, और n की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे। तो ये रखने के बाद ये आ जाएगा कितना 1 रखेंगे तो 2 में से 1 2 में से, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 एंड 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन।